बचपन से एक लाइन हम सब सुनते आए हैं कि बेटा घर अपना होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, रेंट पे ज़िंदगी नहीं गुजारनी। और इसी वजह से कई लोग बिना सेकंड थॉट के घर लेने का डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज का मार्केट वैसा नहीं रहा जैसा हमारा पेरेंट्स के टाइम में हुआ करता था। आज के समय में ये हो गया है कि मेट्रो सिटीज़ में नॉर्मल 2 बीएचके भी 1 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। और शॉकिंग बात यह है कि लोग इस प्राइस को अब नॉर्मल मानने लगे हैं। लेकिन दूसरी साइड रियलिटी ये भी है कि सैलरीज उतनी स्पीड से ग्रो नहीं हुई, और इसी वजह से इनकम और प्रॉपर्टी प्राइस के बीच का गैप हर साल डेंजरस होता जा रहा है। फिर होता क्या है, इंसान एक ह्यूज होम लोन ले लेता है और अगले 20 से 30 साल तक ईएमआई पे करता रहता है। हर मंथ सैलरी आते ही पहला मैसेज बैंक का आता है। और यहाँ पे एक चीज़ बहुत कम लोग नोटिस करते हैं कि वो 1 करोड़ का घर हमें एक्चुअल में 1 करोड़ का नहीं पड़ता। इंटरेस्ट ऐड होने के बाद टोटल रीपेमेंट कभी कभी 1 करोड़ 70 लाख या फिर 1 करोड़ 80 लाख तक पहुंच जाता है। और ये तो सिर्फ ईएमआई की बात हुई। उसके पहले डाउन पेमेंट भी देना पड़ता है, जो कई फैमिलीज़ के लिए ईयर्स ऑफ सेविंग्स होती है। कभी कभी लोग ऑलमोस्ट अपनी सारी लिक्विडिटी वही डाल देते हैं। और फिर उसके बाद अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, जॉब इशू, मेडिकल प्रॉब्लम, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, तब वही ड्रीम हाउस प्रेशर जैसा फील होने लगता है। और शायद इसी वजह से आज बहुत सारे यंग प्रोफेशनल्स रेंटिंग चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी ओनरशिप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है। आज बेटर अपॉर्चुनिटी बैंगलोर में मिल गई, कल मुंबई शिफ्ट होना पड़ गया, परसों फॉरेन में चांस मिल गया। रेंटिंग में एटलीस्ट लाइफ का डिसीजंस लेना ईजियर फील होता है। लेकिन ह्यूज ईएमआई के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि आदमी नेचुरली सेफ गेम खेलना स्टार्ट कर देता है। रिस्क लेने का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि हर मंथ ईएमआई रुकनी नहीं चाहिए। कई लोग स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, करियर स्विच करना चाहते हैं, या खुद का कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, लेकिन हैवी ईएमआई के सामने हर डिसीजन रिस्की लगने लगता है। और ऑनेस्टली, घर का एक्सपेंस सिर्फ ईएमआई तक लिमिटेड नहीं होता। एक्चुअल कॉस्ट तो उसके बाद स्टार्ट होता है। मेंटेनेंस चार्जेस, प्रॉपर्टी टैक्स, रिपेयर कॉस्ट, सोसाइटी चार्जेस, हर साल क्वाइटली नए एक्सपेंसेस ऐड होते रहते हैं। फिर आता है फर्नीचर, इंटीरियर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मॉड्यूलर किचन, और धीरे धीरे बजट हर और स्ट्रेच होने लगता है। रेंटिंग में एटलीस्ट हर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे नहीं होती। मेजर रिपेयर या स्ट्रक्चरल इश्यूज़ का बर्डन मोस्टली ओनर हैंडल करता है, और मेंटली भी प्रेशर कंपैरेटिवली कम फील होता है। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये वो चीज़ है जो मोस्टली लोग कैलकुलेट ही नहीं करते। जो 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट में जा रहा है, अगर वही पैसा इन्वेस्टमेंट में जाता तो लॉन्ग टर्म में पिक्चर कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकती थी। यही एक्चुअल कंपैरिजन है। कंपाउंडिंग स्लो लगता है, लेकिन टाइम के साथ पावरफुल रिजल्ट देता है। इसी वजह से डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करता है। घर एसेट ज़रूर है, इसको कोई भी डिनाई नहीं करेगा, लेकिन उसमें पैसा लॉक हो जाता है। आप इंस्टेंटली उसको एनकैश नहीं कर सकते। आज इमरजेंसी में म्यूचुअल फंड बेचना रिलेटिवली इजी है, लेकिन प्रॉपर्टी बेचना क्विक प्रोसेस नहीं होता, और कई बार सेलर को कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। और एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ ये भी है, कई लोग घर इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, बल्कि सोसाइटी प्रेशर की वजह से ले लेते हैं। शादी के बाद फैमिली फंक्शंस में रिलेटिव्स के सामने एक सवाल ऑलमोस्ट फिक्स्ड होता है, अपना घर कब ले रहे हो। और धीरे धीरे लोग इमोशनल प्रेशर को फाइनेंशियल डिसीजन बना लेते हैं। लेकिन इमोशन और फाइनेंशियल लॉजिक दोनों सेम चीज़ नहीं होते। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि घर लेना गलत है। एक्चुअली कई सिचुएशंस में बाइंग जेन्युइनली स्मार्ट डिसीजन होता है। अगर इनकम स्टेबल है, इमरजेंसी फंड रेडी है, और ईएमआई कंफर्टेबली मैनेज हो सकता है, तब होम ओनरशिप प्रेशर नहीं लगता। और अगर आपको क्लियरली पता है कि नेक्स्ट 10 से 15 साल इसी सिटी में रहना है, तो बाइंग का लॉजिक और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। क्योंकि उस सिचुएशन में घर सिर्फ इमोशनल परचेज नहीं होता, वो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए या सोशल स्टेटस के लिए ह्यूज ईएमआई लेना फाइनेंशियल ट्रैप बन सकता है। एंड में इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप रेंट पे रहते हो या ओन हाउस में। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप फाइनेंशियली पीसफुल हो या नहीं, क्योंकि कभी कभी फाइनेंशियल फ्रीडम ओनरशिप से ज़्यादा वैल्यूएबल फील होती है। ऐसे ही फाइनेंशियल टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।